नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बीनीपुर, दरभंगा। पिछली कक्षा में सूतिका गृह पढ़े थे लघु जातक में। अब पढ़ेंगे सूतिका गृह के मंजिलों का ज्ञान। सूतिका गृह का कैसा भवन है, कैसा इमारत है, उसका ज्ञान हम पढ़ेंगे। गुरुरुच्चो दशमस्थो द्विचित्रत्रुभूमिकं करोति गृहं धनुषे शबलस्त्रेशालं द्विशालमन्येषु जमलेषु। गृहभूमिका शाला ज्ञानमा बृहस्पतिरुच्चस्थो लग्नाद्यदि दशम स्थाने भवति तदा द्विचित्र द्वित्रिचतुर्भूमिकं गृहं वक्तव्यम्। कथमुच्यते? यदा परमोच्च भागान् पञ्चातिक्रम्य स्थितो भवति तदा द्विभूमिकं करोति गृहं। यदा भागः पञ्चमादर्वाक भवति तदा त्रिभूमिकं करोति। यदा पंचभागे भवति तदा चतुर्भूमिकं करोति। धनुषीत्यादि धनुर्धरस्थे जीवे बलोपेते तदा विशालं वक्तव्यम्। द्विशालमन्येषु जमलेषु जमलक्षेषु मिथुनकन्या मीनेक्ष्वे स्थिते जीवे बलोपेते द्विशालं गृहं वक्तव्यम्। अर्थात यदि उच्च राशिगत गुरु, कर्क राशिगत गुरु, उच्च राशिगत गुरु यानी कर्क राशि में दशम भाव में हो तो 2, 3, 4 मंजिला मकान समझना चाहिए। अर्थात कर्क राशि के 5 अंश में गुरु हो तो 4 मंजिला, यदि 5 अंश से पूर्व हो तो 3 मंजिला और 5 अंश से आगे हो तो 2 मंजिला का मकान होता है। बलवान गुरु धनु राशि में हो तो 3 शाला और मिथुन कन्या या मीन राशि में हो तो 2 शाला मकान समझना चाहिए। अब सूतिका की सज्जा का ज्ञान। सज्जा का स्वरूप कैसा सज्जा है? खट्त्रीनवन्त्या पादा खट्वांगान्यंतराल भवनानि विनतत्वं जमलक्षै क्रूरैस्ततुल्यैरुपघातः। खट्वांग स्वरूप ज्ञानमाह लग्नात् खट तृतीये नवम द्वादश राशयः खट्वायाः पादा वक्तव्याः। एतद्युक्तं भवति जेन लग्नेन प्रसवस्तदुक्ताया दिशि सज्जाया शिरः लग्नात् द्वादश तृतीयो पूर्वपादौ तत्रापि तृतीयो दक्षिण द्वादशो वामः खट नवमो पश्चिमौ तत्रापि खष्टो दक्षिणः नवमो वामः। खट्वांगन्यंतराल भवनानि लग्नं द्वितीयं शीर्षे चतुर्थ पंचमं दक्षिणांगे सप्तमाष्टौ पादभागे दशमैकादशौ वामांगे। अस्य प्रयोजनं विनितत्वमित्यादि यस्मिन् खट्वांगे यमलौ द्विस्वभावराशिर्भवति तस्मिन् भागे विनितत्वं नम्रत्वं वाच्यम्। यस्मिन् खट्वांगे क्रूरग्रहौ भवति तस्मिन्नंगे ग्रहतुल्यम् उपघातो वक्तव्यः। यत्रार्को भवति तदंग मदृढं यत्र भौमस्तदग्धं जव शनैश्चरस्तज्जीर्णं स्मृति। अत्रापि यमलक्षे सौम्यग्रह स्वामयुक्तोऽपि विनितत्वं पापग्रहोऽपि स्वच्वत्रिकोणस्थो मित्रगृहस्थो नोपघातः। अर्थात जन्मकालिक लग्न से 3, 6, 9, 12 राशि सूतिका की सज्जा यानी चारपाई का
पाया समझना चाहिए, अर्थात 3 6 दायां पाया और 9 12 बायां पावा समझना चाहिए। शेष राशि सज्जा के अंग समझे, अर्थात लग्न द्वितीय सिर की तरफ, चतुर्थ पंचम दायां भाग, सप्तम अष्टम पैताना और दशम एकादश बायां भाग समझनी चाहिए। जिस भाग में द्विस्वभाव राशि हो वह भाग झुका हुआ तथा जिसमें पापग्रह हो वह स्थान में तत्तुल्य उपघात कमजोर जला हुआ पुराना समझें, अर्थात सप्तम श्लोकानुसार उपघात समझना चाहिए। अब कहते हैं नाल बेष्टित जन्म ज्ञान। सागे सिंगे वृखे लग्ने तदस्ते सौरेथवा कुजे राशंस सदृशे गात्रे जायते नाल बेष्टितः, अर्थात मेघ वृक्ष या सिंह लग्न हो, लग्न में शनि या मंगल हो, लग्न के नववंश संबंधी राशि काल पुरुष के जिस अंग में हो जातक उस अंग में नाल से बेष्टित होता है। सूतिका के शरीर और घर में द्रव्य ज्ञान, घर में क्या क्या है उसका ज्ञान। ज्ञेयानि ताम्रमणि हेम सूक्तिरौप्यानि मौक्तिकम लोहम अर्काद्यैर्बलवद्भे स्वस्थाने हेम जीवेपि। सूतिका गृहे द्रव्य ज्ञानार्थमा सर्वग्रहेभ्योर्के बलवती सूतिका गृहे ताम्रम वक्तव्यम। चंद्रे बलवती मनयः भौमे सुवर्णम बुधे सूक्तिरिति काश्यादि बृहस्पतौ रौप्यम शुक्रे मुक्ता फलानि शनिश्चरे लोहम स्वस्थाने हेम जीवेपि इति। धनुर्धर्मीनयोरन्यतर राशि व्यवस्थिते जीवे सर्वग्रहेभ्यो बलवती रौप्यम च वक्तव्यम सुवर्णम वक्तव्यमिति, अर्थात जन्म समय में यदि सूर्य बली हो तो ताम्र, चंद्रमा हो तो मणि, भौम बली हो तो सुवर्ण, बुध बली हो तो कांसा पीतल, गुरु बली हो तो चांदी, शुक्र बली हो तो मोती और सन बली हो तो लोहा सूतिका गृह में एवं सूतिका के शरीर पर धारण किया समझना चाहिए। यदि अधिक ग्रह बली हो तो ताम्र, मणि, सुवर्ण आदि ग्रह द्रव्य समझे। अब कहते हैं सूतिका गृह में उपसूतिका का ज्ञान। शशि लग्नांतर संस्थग्रह तुल्याश्चोपसूतिका गेया उदगर्घे अभ्यंतरागा बाह्याश्चक्रश्च दृष्टेर्घे। उपसूतिका ज्ञानमा लग्नादारभ्य चंद्रमा जस्मिन् राशौ व्यवस्थितस्तदन्तरे जावन्तो ग्रहा व्यवस्थितास्तावत् संख्यां उपसूतिका वक्तव्या। भक्ष्यमाणायुर्दायाध्यायात् तासां द्वित्रिगुणत्वादि बलवक्तव्यम्। भक्ष्यमान वर्गोत्तम स्वराशि केन्द्रान्नवांशे द्विगुणम् वक्रोच्चयोस्त्रिगुणितं द्वित्रिगुणत्वे सकृत्त्रिगुणमिति। सूतिकानामुपसूतिकानां ग्रह रूप जाति वयो वर्ण रूपादयो वक्तव्यः। उद्गर्ध इत्यादि उत्तर दिग व्यवस्थित मुदगर्धम अदृश्यमित्यर्थ। तस्मिन् दृश्येर्घ लग्न चंद्रांतर्गतानां मध्ये यावन्तो ग्रहा व्यवस्थितास्तावन्त्य उपसूतिका आगारे एव वक्तव्या। चंद्रलग्नांतर्गतानां ग्रहाणां मध्ये यावन्तो ग्रहा दृश्ये चक्रस्यार्धे व्यवस्थितास्तस्मावातन्य उपसूतिका
सूतिका सूतिका गारात वक्तव्या, अर्थात लग्न और चंद्रमा के मध्य में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिकाएँ समझनी चाहिए। उन उपसूतिकाओं में भी जितने ग्रह अदृश्य चक्रार्ध लग्न के भोग्यांश से आरंभ कर सप्तम के भुक्तांश तक 6 राशि में हो उतनी घर के अंदर, जितने ग्रह दृश्य चक्रार्ध सप्तम भोग्यांश से लेकर लग्न के भुक्तांश तक 6 राशि में हो उतनी घर के बाहर में उपसूतिका समझनी चाहिए। इसका सूक्ष्म विचार आयुर्वेदाध्याय में किया जाता है। अब कल हम अरिष्टाध्याय को पढ़ेंगे।